मॉर्निंग, ये आपकी थैंक यू सो मच जोहेब, आपने इतना मतलब और मैं क्या करूं देखिए हाउ स्वीट इज दैट, थैंक यू सो मच। मेरा शुरू से बहुत ख्याल करते थे लेकिन अब ज्यादा जोहेब ख्याल करने लगे। सही बात है। ये जो हमारे, मैं आपको बताऊं, तारीखी चीज हुई है इन दिनों में। जो कमेंट्स हमने नरेंद्र मोदी को दिए थे, और वो थे किसके लिए? वो नरेंद्र मोदी और उसके एक्सट्रीमिस्ट जो आसपास के लोग हैं उनके लिए थे। और आप यकीन करें, ये तारीखी बात है कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, मैं तो गुस्सा था, मैंने निकाल दिया। 50 मिलियन भारतीयों ने उसको देखा है। और शेयर को तो आपकी सोच है कि कितना वो शेयर हुआ है, तो वो जिन लोगों के लिए था उनको लगा, और क्या ठा लगा। मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया। ये मिसाइल हमारी तरफ से आपके लिए, एंजॉय आपके लिए। अच्छा, और उसमें देखें कमेंट्स में भी इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि वो बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सारे इंडिया में बैठे हैं तो वो फुली हमारे साथ वो तो उस तरह नहीं कह सकते ना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और इंडियन मीडिया ऐसा वैसा है। लेकिन बिटवीन द लाइंस वो बात कर समझाने के मैंने काफी कमेंट्स पढ़े जो बड़े रीजनेबल, और उन्होंने कहा कि वाकई क्योंकि जिस तरह जंग की कैफियत उन्होंने पैदा की, उनके मीडिया ने सूरत हाल पे अल्फाज का चुनाव जैसा उन्होंने किया तो बहुत ही बिलो द बेल्ट था। हम तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे भारत से भी कमेंट्स आ रहे हैं। और प्लीज आपको, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स तो इस वक्त बंद हैं, मेरा अकाउंट अभी तक आउट स्टाइल विद नादिया खुला हुआ है। आपने कुछ अगर लान तान करनी है, कुछ आपके दिल में रह गया, तो प्लीज, वहां बहुत सारे भारतीय हर सेकंड हर मिनट बहुत सारी बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ सजेशंस भी दे रहे हैं, कुछ मुनासिब भी बोल रहे हैं। आप प्लीज आप उनसे बात कर सकते हैं। ये जो है रूट खुला हुआ है, आप उनसे जरूर बात करें। लेकिन ओ माय गॉड, जितना देखा गया, जितना मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम। लेकिन उसके पीछे पता एक बात होती है, मैं कभी आगे भी जाके आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस वीडियो में मैं रो पड़ी थी वो एक इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिप देखी थी, जिसके बाद मैं हिल के रह गई। और ये जो मैंने नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा जबरदस्त उनके यहाँ खुद ही धमाके करवा दिए, वो उसके पीछे भी वो क्या नाम है वो घटिया इंसान, वो कौन है? यस। उसका ना मैं सुन रही थी वीडियो और गाड़ी में थी, और मैंने जिस तरह सुना, उसने कहा ना, नेवी वालों अपना हिस्सा डालो, खून दो कराची को, मजा आ जाए। उफ, मैं पता नहीं। अच्छा, अरे मैं घूम गई। उसके बाद फिर जो मैंने बोला, मैंने कहा देखिए आराम से, हम बातें बहुत हो गई, हम बड़ी तमीज से भी बात करें। वो ऐसा सुनाऊं ना इसको कि, और वो समझ आता है, क्योंकि देखिए कितनी वीडियोस बनी, 50 मिलियन तक जो चीज गई है, इसका मतलब उसमें इतना बारूद था कि वो इतने दूर तक जो है हिट की, और इतना उसने डैमेज किया। समझिए इस बात को। तो वो जज्बात है ज़ाहिर है, और इंसान फिर कभी कभार ऐसा होता है द राइट वर्ड्स, बिकॉज ये था कि ये तमीज और शराफत वाला टाइम ही था, कुछ ऐसा बोले जो लगे, और क्या लगा है। वाह। अच्छा, ये जो हम इससे पहले एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी और बताया कि पाकिस्तान को एज कैसे है। तो ये क्या, यानी आप देखें आई ओपनर ये उनके लिए भी है, भारत के लिए भी, और भारत के अंदर से ही अब वो कैसे स्ट्रेटेजाइज किया गया। उनके बड़े जाने माने एक्सपीरियंस डिफेंस एनालिस्ट ने बताया है कि हमने जंग जीती कैसे। हमारे जो, और ये उनको भी नहीं पता था कि हमारे एयरफोर्स के पास क्या एज है, क्या। अच्छा, 3-4 चीजें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट विजिबिलिटी थी, यानी कि दुश्मन की क्या मूव्स हो सकती हैं, दुश्मन के कौन से ऐसे मोर्चे बने हुए हैं। सैटेलाइट विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट विजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को देख लेते हैं और उसकी सारी हिकमत अमली आपके सामने होती है, तो फिर आप वो जो चेस की तरह मैदान में होता है ना, फिर आप इजी हो जाता है आपको अपना मूव करना। तो हमारे पास कंप्लीट विजिबिलिटी थी, एक बात उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ट्रैकिंग सिस्टम जो था ना हमारा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट था और भारत से अच्छा था। और इसी तरीके से हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए अपने अहदाफ को निशाना बनाया और उन तक पहुंचे 100%। जहां भी यानी हमारे फजाइया के जवानों ने जो अपने तैयारे उड़ाए, JF-17 थंडर भी और J-10 भी, तो अपने आदाब को 100% निशाना बनाया। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, तो एक तो आपकी स्किल तो है ही पायलट्स की, लेकिन आज की जो एयरफोर्स एयर कॉम्बैट है, उसको जीतने के लिए स्किल, आपका एयरक्राफ्ट ठीक है, इसके साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसपे अलग लोग काम कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, आपने कितना प्यारा काम किया, और ये भारत को पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं। तो उन्होंने खुद, उनके डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि ये 6 टेक्नोलॉजी की कमाल एज थे, ये 6 चीजों पे इन्होंने खास जो है ना जीती है जंग। उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस की बात की है कि यहां पर भी पाकिस्तान को एज था भारत के ऊपर। और क्योंकि देखे ना, जब एक ऐसी कैफियत आई थी कि जहां पर उनके रडार्स वगैरह काम नहीं कर रहे थे, और उनका जो एक
जहाजों को गिराने का जो सिस्टम है, जिसको हमने गिराया S-400, जी, जी। उन सिस्टम्स को हमने महफूज कर दिया। तो आम अल्फाज में बोले कि आपके ना ये जो उनके जहाज थे आपस में ना उनका एक राब्ता होता है, एक लिंक होता है, वो लिंक खत्म हो गया। तो जब वो हमारी एयरफील्ड में आए उनका आपस में राब्ता जो मुझे हमें समझ आई कि वो खत्म हो गया, फिर वो लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं वो हम सुन रहे थे। बिल्कुल ऐसे दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी, और जंगे ही अब ऐसी जीते जाती हैं कि आपका जज्बा, आपकी स्किल और साथ में टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और डेटा लिंकेज की भी उन्होंने बात की है कि हम कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड था हमारा सारा डेटा पाकिस्तान का, वो ये बता रहे थे। इसकी वजह से भारत को संभलने का कोई मौका नहीं मिला, और वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत क्विक, प्रॉम्प्ट, स्विफ्ट रहा। पाकिस्तान का क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये जंग भारत से जीती। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। ये उनको अंदाजा नहीं था कि ये हम लोग कर सकते हैं, और हमारे पास एकदम शोएं मारते भी नहीं, बहुत ज्यादा आदत नहीं है। और ये चीजें होनी भी वैसे मेरे कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए ताकि दुश्मन को आपको पता ही ना हो, लेकिन अब उनको पता चल गया। बिल्कुल, अब उनको पता चल गया पाकिस्तान इज अ सुपर। तो आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी हमारी पहली यही है कि भारत के वहशियाना हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानी ISPR की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। 7 खवातीन और 15 बच्चे इसमें शामिल हैं। 40 शहरी पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं, और मादर वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने, ये देख रहे हैं, 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है मार्का हक में। स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ, दिखाइए हाँ ये पिक्चर्स, स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। ISPR का ये बताना है कि किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम तैयार है, मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मार्का हक के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया है, और सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपने शोधा की कुर्बानियों पर हमें फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे हमेशा। तो ये वो लोग हैं, ये वो सपूत हैं पाकिस्तान के, जिनको हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और अपनी जान का नजराना पेश किया अपनी धरती के दिफा के लिए। फैमिलीज को, सबको सलाम पेश है हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से। बिल्कुल, और शहीद तो जिंदा होता है ना, शहीद जिंदा रहते हैं। कहते हैं ना, अल्लाह भी कहता है कि उनका रिस्क भी अल्लाह अता करता है, तो कभी भी इनको मुर्दा ना तसव्वुर करो। शहीद जिंदा है, अपनी मां पर कुर्बान हुआ है, तो कैसे मुर्दा हम कह सकते हैं। और इन्होंने दवाम बख्शा है इस कौम को। ये देखे ना, इन्होंने अपनी जान तो दी है, लेकिन पूरी कौम को, इस मुल्क को दवाम बख्शा है, इस मुल्क की सरहदों का दिफा किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग, बहुत जरूरी है ये लोग। इन पर जरा अपनी तरफ से नजराना अकीदत इनके लिए पेश करें, और इनकी कुर्बानियों को कभी ना भूला जाए। तो हमारी हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि ये जो दिन है 10 मई का, इसको हर साल मनाया जाएगा, हर साल इनको याद किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, हम भूलेंगे नहीं। ये मैं आपको बताऊं, दुनिया को बता दो, भारत को बता दो, हम भूलेंगे नहीं। अब हम भूलने वाले हैं नहीं। बिल्कुल ऐसे। इस जनरेशन ने जो देख लिया ना, क्योंकि हम सुनते थे, पता बहुत दफा बॉर्डर हमेशा होता था, बॉर्डर पे टेंशन है, बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, ये वो। इस दफा जो हमने देखा है, जो महसूस किया, जो हम सबके गुजरी है, किस तरह से इन्होंने हम पे जुल्म किया है, कैसे हमारे जो हमारा नुकसान किया, ये हम कभी। तो जनाब, शहीदों को तो हम याद करते रहेंगे हमेशा, हमारा फख्र है ये शोधा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब ये कैफियत है, सिंतास मुआहदे की बहुत बात हो रही है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। डे फर्स्ट से, पहले से ही, जब से भारत ने शुरू किया है, हम ये इस बात को वाजे कर रहे हैं, जौहरी ऑप्शन कभी मेज पर नहीं था। ये वजीर दिफा और वजीर खारजा की पैगाम दे रहे हैं, और अमरीकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया कि भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने CNN को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि भारत ने देख लिया कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे इल्म हो गया था कि कितना संगीन ये मामला हो सकता है, कितना संगीन नुकसान हो सकता है। हमें यकीन था कि हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को जमीन और फजा में हम शिकस्त देंगे। हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाजुन साबित कर दिया। मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए, जामे मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना होगा, लेकिन सिंतास मुआहदे को, इसकी मौतली को जंग ही तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल, अब तो आपको पता ही चल गया हमारे हम कितने केपेबल हैं, और जिस ग्रेस से हमारे फोर्सेस ने ये जंग लड़ी है, ये तो बिल्कुल कावर्डली इनका एक्ट था हिंदुस्तान का। अंधेरे में जी निशाना बनाया आपने मासूम लोगों को, और अपने लोगों को ये बताया कि जी हमने तो टेररिस्ट को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने में रोका है। अरे भाई वाह, मतलब आप किसी की मुल्क में एंटर होके आप उन पर धमाके कर रहे हैं, मिसाइल्स गिरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने आपको रोका क्यों, और मतलब किसकी इजाजत से आए यहाँ। और ये बड़ी एक ट्रैशी तरीके से इन्होंने किया, किसमें कोई डिग्निटी थी नहीं, कोई ग्रेस नहीं थी। और हमने जब फिर जवाब दिया, फजर की
नमाज बिल्कुल, के हमने बाद, रात के अंधेरे में उसके हमला नहीं किया, रात की बिल्कुल, तारीकी में हमला नहीं बिल्कुल, किया हमने, सबके सामने, ताकि सुबह के दुनिया उजाले में देखे, किया। दुनिया अच्छा जी, देखे, और हमने उनके एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, उनकी अमेजिंग ग्रेस। फौजी तरफ से बात करना ये चाह रहा है। तरीका होता है, आपकी नीयत सही हो ना, अल्लाह मदद करे। बिल्कुल ऐसे। अगली टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब पर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों की खरीदारी का 142 बिलियन डॉलर का मुआहदा तय पाया है और बड़ा किसने इंपॉर्टेंट खरीदा है और किसने बेचा ये है? एक दूसरे से दिफाई जो मामलात हैं, जो हथियारों की खरीदारी है, अमेरिका बेचेगा सऊदी अरब को, अमेरिका कुछ और नहीं बेचता वैसे। बहुत सारी चीजें अभी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि अपने मुल्क में बनाएंगे तो बेचेंगे ना, वो इसलिए तो हिकमत अमली बनाया। खैर दोनों मुल्कों के अगर आप दरमियान जंगे आप रोकना चाहते हैं और उसके बाद आप हथियार बना रहे हैं, तो मेरी समझ में तो नहीं आता कि हम इतने हथियार बना ही क्यों रहे अच्छा, हैं। इस दौरे की थोड़ी थोड़े से और बता दें, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस दौरे के दौरान। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की है, मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि मैं दोनों मुल्कों की तारीफ की है। खैर उन्होंने पाक भारत से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि तामुल का मुजाहरा किया गया और मैं किसी भी वक्त शाइये पे दोनों मुल्कों को बुला सकता हूं, यह भी बात हुई है। अच्छा। इस यानी जो मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के देरीना मामलात हैं, इनको हल करने के लिए तो अच्छा, एक और पेशरफ्त हुई है कि शाम से मुतालिक उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए हैं और एक और चीज उन्होंने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूंगा, मुझे दिली खुशी होगी अगर इसराइल को तस्लीम कर ले सऊदी अरब। तो ये उन्होंने उनके सामने एक टेबल पर बाकायदा तौर पर एक बात ये रिक्वेस्ट है या शर्त है? नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि मैं बहुत खुश हूंगा कि अगर इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम कर लेता है। तो ये उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इन हालात वाकयात में, जब पाक भारत जंग का माहौल, वो सारी बातें जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं, मुसलमान के जो मालिक हैं उनको अफेक्ट करती हैं, तो ये इस पे नजर रखना बड़ा जरूरी है कि क्या बातें हो रही है और क्या तय बात। बिल्कुल ऐसा ही है। पाक भारत जंग के बाद बड़ी एक सूरत हाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है। अच्छा, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे नादिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और आजादी इज़हार राय क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन क्या है, इसकी कोई बाउंड्रीज है भी या नहीं, जब मुल्की मफाद आता है तो क्या मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना है या नहीं। तो हमने इस दौरान ये देखा जब पाक भारत कशीदगी हुई तो बहुत से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया, अपनी रीच का गलत इस्तेमाल किया, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया, जो कि बड़ा हैरानकुन था। तो उस बारे में अब उस वक्त तो मेखल चलता रहा, लेकिन अब जब चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं तो अब इनको मेखल पकड़ा जा रहा है ना। तो मैं जरा सा खबर दे दूं, फिर उसके बाद हम तजिया भी लेंगे। दौरान जंग पाक फौज और रियासत के खिलाफ पोस्ट करने वाले 1795 सरकारी हाजिर सर्विस मुलाजमीन, बैरून मुल्क से 1187 ओवरसीज पाकिस्तानीज और 2545 रिटायर्ड मुलाजमीन की शनाख्त कन्फर्म हो गई है। कई यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये है खबर। इतने लोग ऑपरेट कर रहे थे ऐसे? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये हैरान हूं। तो ये तो देखिए शुरू से चलता आ रहा है ना, ये मीडिया वॉर में तो EU डिसइंफो लैब है।